सब्सक्राइब कीजिए दी अकाउंट्स चैनल को और बेल पर क्लिक करें सबसे पहले वीडियो देखने के लिए। हेलो एवरीवन, मैं आपका दोस्त शफी अहमद और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल दी अकाउंट्स। दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूं कि आप इनकम टैक्स के साइट पे आप अपने आप को किस तरीके से रजिस्टर्ड कर सकते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि अगर आप अपना ITR फाइल अगर आप करते हो तो वो ऑनलाइन किया जाता है, ऑफलाइन का अब तो कोई व्यवस्था है नहीं। तो ऑनलाइन करने के लिए सबसे पहले आपको इनकम टैक्स का जो कि ऑफिशियल साइट है उससे पहले आपको रजिस्टर्ड होना पड़ता है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको वो काम करना होता है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो बेसिकली इसी से है। मैं आपको लाइव बिल्कुल ही दिखाने वाला हूँ कि किस तरीके से आप घर बैठे अपना आप रजिस्ट्रेशन आप इनकम टैक्स पे कर सकते हैं, यानी कि आप रजिस्टर्ड हो सकते हैं। तो चलिए बिना बात को ज़ाय किए हम लोग शुरू करते हैं। इसके लिए आपको सिंपली कहाँ जाना है, इनकम टैक्स से india.e-filing.gov.in, वो आपको यहाँ पर एड्रेस दिख रहा होगा। आपको ये एड्रेस पूरा टाइप कर देना है या फिर आप गूगल के थ्रू भी आप जा सकते हो। ठीक है, तो चलिए, जैसे ही ये आपका ओपन होगा इस तरह का डैशबोर्ड आपको दिखेगा। यहाँ पर आपको कंटिन्यू टू होम पेज पे आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पर देखिए आपको कुछ ऑप्शंस आपको नज़र आ रहे होंगे, है ना, रजिस्टर योर सेल्फ, लॉग इन हेयर और रीसेट। तो अभी हमें फ़िलहाल क्या करना है, अपने आप को इस साइट पे रजिस्टर्ड होना है। तो हमें कहाँ जाना है, सिंपली रजिस्टर योर सेल्फ पे। अब इसके बाद यहाँ पर से आपसे पूछ रहा है सेलेक्ट यूज़र टाइप। ठीक है, आपको यहाँ पर से अपना टाइप आपको सेलेक्ट करना है। इतने सारे ऑप्शंस यहाँ पर नज़र आ रहे हैं, इसमें से आप जिस कैटेगरी में आते हैं वो आपको यहाँ पर से सेलेक्ट करना है। हमारा क्या है, इंडिविजुअल है, तो मैं यहाँ पर ले लेता हूँ इंडिविजुअल, देन कंटिन्यू। उसके बाद देखिए सबसे पहले यहाँ पर आपका क्या पूछ रहा है, आपका पैन कार्ड। ठीक है, पैन कार्ड आप अपने सामने रखिए। उसके बाद आपको क्या करना है, सरनेम। सरनेम बोले तो पैन कार्ड पे जो आपका प्रिंट किया हुआ है, बोले तो जो लास्ट में नाम होता है, ठीक है, वो आपका सरनेम कहलाता है। ये आपका मैंडेटरी है। बाकी मिडिल नेम और फर्स्ट नेम ये आपका ऑप्शनल है। अगर आप फिलअप कर देते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर खाली छोड़ दें तो भी कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद जो डेट ऑफ बर्थ है, देखिए आपको इस फॉर्मेट में आपको डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर से फिलअप करना है, जो फॉर्मेट यहाँ पर दिया हुआ है बोले तो स्लैश के साथ। उसके बाद रेसिडेंट, नॉन रेसिडेंट, उसके बाद कंटिन्यू। आप कितना सा काम करना है, चलिए इसे हम लोग जल्दी से फिलअप कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर पुटअप करेंगे पैन कार्ड। देखिए हमारा यहाँ पर पहला स्टेप क्लियर हो गया। अब हम लोग कहाँ हैं, दूसरे स्टेप में हैं। दूसरे स्टेप में अब जब यहाँ पर आप देखोगे, अब यहाँ पर आपसे क्या पूछ रहा है, पासवर्ड। उसके बाद कंफर्म पासवर्ड, है ना, ये देखिए आपसे यहाँ पर पूछ रहा है ना। तो सिंपल वे में आप जो भी चाहो आप पासवर्ड यहाँ पर पुटअप कर सकते हो। आपको याद रखना है कि यूज़र ID जो आपका होगा वो आपका पैन कार्ड नंबर ही होता है, आप उसे चेंज नहीं कर सकते। इसलिए देखिए यहाँ पर बाय डिफ़ॉल्ट आपका पैन कार्ड का नंबर ही आपको यहाँ पर दिख रहा है ना। तो यूज़र ID बोले तो आपका पैन कार्ड का नंबर ही होता है। पासवर्ड आप चाहो जो भी आप रख सकते हो। पासवर्ड को पुटअप करने के बाद फिर यहाँ पर से आपसे कुछ जो सीक्रेट क्वेश्चन होते हैं वो आपसे पूछे जाएंगे। सिंपल वे में आप जो क्वेश्चन जानते हो, जिसका रिप्लाई जानते हो, वो आपको दे देना है। या आपका सिक्योरिटी आप पर्पस है कि अगर बाय द वे अगर आप पासवर्ड कभी भूल जाते हो तो ये आपके काम आएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पर आपसे क्या पूछ रहा है, नंबर के बारे में। बोले तो आपका लैंडलाइन का नंबर, आपका फैक्स नंबर और आपका मोबाइल नंबर, ये दोनों तो ऊपर का ऑप्शनल है, लेकिन मैंडेटरी आपका क्या, मोबाइल नंबर। ओके, और उसके बाद आपका ईमेल आईडी। आपको ध्यान ये रखना है कि मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी आपका खुद का देना है, किसी दूसरे का नहीं देना, कोशिश ये करना। और अगर आप किसी क्लाइंट का अगर आप अगर आप यूज़र आईडी पासवर्ड अगर इस साइट पर बनाने जा रहे हो तो उस क्लाइंट का ही आपको ईमेल आईडी और उसका नंबर आपको पुटअप करना चाहिए, ताकि इन फ्यूचर उससे कोई प्रॉब्लम इशू ना हो। ठीक है, तो मैं यहाँ पर पुटअप कर देता हूँ अपने पार्टी का मोबाइल नंबर। उसके बाद आपसे ये पूछेगा कि प्राइमरी मोबाइल नंबर बिलोंग्स टू, ये किससे संबंधित है। ठीक है, तो यहाँ पर सेल्फ है, तो मैं यहाँ पर सेल्फ सेलेक्ट कर रहा हूँ। उसके बाद आ जाते हैं प्राइमरी ईमेल आईडी। ठीक है, देखिए वो आपको यहाँ पर पूछ रहा है ना, प्राइमरी ईमेल आईडी। तो यहाँ पर आपको ईमेल आईडी पुटअप कर देना है।
ये किससे संबंधित है, तो सेल्फ है, ठीक है। ये सब आपका ऑप्शनल है, अगर आप चाहो तो आप यहाँ पुटअप कर सकते हो सेकेंडरी ईमेल आईडी, ठीक है। पिन कोड के बाद जैसे ही आप यहाँ पर टैप मारेंगे तो यहाँ पर आपका यहाँ पे स्टेट भी शो करने लगेगा बाय डिफ़ॉल्ट। उसके बाद देखिए आपको यहाँ पर आपसे पूछ रहा है एरिया, उसके बाद पोस्ट ऑफिस, उसके बाद डिस्ट्रिक्ट सिटी। तो आप जिस सिटी से बिलोंग करते हो वो यहाँ पर से आपका ऑप्शन आपको दिखेगा, वो आपको सही सही आपको क्या करना, सिर्फ सेलेक्ट करना, यहाँ पर फिलअप नहीं करना, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर जैसे मैं क्लिक करूँगा तो यहाँ पर देखिए उसका पूरा यहाँ पर लोकेशन यहाँ पर ओपन हो गया ना। तो हमारा जो है यहाँ पर से मैं इसमें से कोई भी एक सेलेक्ट कर लूँगा। उसके बाद पोस्ट ऑफिस पूछ रहा है, चलिए ये भी हमारा हो गया। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट पूछ रहा है, हमारा भागलपुर है। ओके, इतना काम करने के बाद आपको क्या करना, कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। देखिए जैसे आप कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे, जो भी आपने अपना मोबाइल नंबर प्लस ईमेल आईडी आपने पुटअप किया है वो यहाँ पर आपको दिख जाएगा। इसमें क्या जाएगा, दोनों पे आपका ओटीपी जाएगा और दोनों का ओटीपी इसके आगे पुटअप करना मैंडेटरी है, ठीक है। इसलिए मैंने कहा जो मोबाइल और जो ईमेल आईडी जो क्लाइंट का है या ख़ुद का भी डालते हो तो आप जानते हो कि उसी पर आपका ओटीपी आने वाला है। तो मेक श्योर आपको सही सही आपको पुटअप करना है, ठीक है। तो कंफर्म करने से पहले एक बार आप देख लो कि आपने मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी आपने सही से डाला है या नहीं। उसके बाद कंफर्म पे क्लिक कर देंगे। तो बहुत ही इजी है ये वाला स्टेप। आपका जो ईमेल पे जो ओटीपी गया होगा प्लस आपके जो रजिस्टर्ड मोबाइल पे जो ओटीपी गया होगा, आपको सिंपल वे में इसे यहाँ पर पुटअप कर देना है, देन वैलिडेट पे क्लिक कर देना है। यहाँ पर आप देखिए लिख के आ रहा है रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल। अब आपका क्या होगा, रजिस्ट्रेशन आपका सक्सेसफुल हो चुका है। अब आपको चेक करना है तो एक बार आपको क्या करना है, आपको एक बार लॉगिन कर लेना है। आपको यहाँ पर अपना यूज़र आईडी बोले तो आपका पैन कार्ड का नंबर वो यहाँ पर पुटअप कीजिए और उसके बाद पासवर्ड दीजिए और उसके बाद कैप्चा को फिलअप कीजिए, देन लॉगिन पे क्लिक कीजिए। देन लॉगिन। तो देखिए हम लोग यहाँ इनकम टैक्स ई फिलिंग का जो ऑफिशियल साइट है उस पर रजिस्टर्ड हो चुके हैं और ऑलरेडी हम लोग सक्सेसफुली लॉगिन भी कर चुके हैं। तो इस तरीके से बहुत ही सिंपल वे में आप अपना यूज़र आईडी एंड पासवर्ड आप बना सकते हैं। आई होप दोस्तों आपको बिल्कुल समझ में आ चुका होगा। अगर आप इसी तरीके से इस चैनल के माध्यम से अकाउंट्स, टैक्सेशन, टैली, जीएसटी, एक्सेल और बहुत सारी चीज़ें इस चैनल के माध्यम से सीखना चाहते हैं, अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लें और बेल पे भी ज़रूर क्लिक करें। तो दोस्तों फिर मिलते हैं किसी दिन नए टॉपिक के साथ, तब तक टेक केयर एंड बाय बाय।